हरे कृष्ण। बोलिए श्री शिव महापुराण भगवान की जय। बोलिए गजानंद गणेश जी महाराज की जय। आप सभी नित्य भगवान शिव की कथा हमारे इस चैनल पर श्रवण कर रहे हैं। निश्चित है कि आप जो भगवान शिव की कथा रूपी गंगा में जो गोता लगा रहे हैं, निश्चित है आपको भगवत तत्व की प्राप्ति अवश्य होगी और आपको आपके जीवन में भगवान महादेव के चरणों में भक्ति प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए अपने जीवन में चल रहे काम क्रोध मद लोभ रूपी कष्टों की निवृत्ति के लिए आइए बड़े प्रसन्न चित्त भाव से आज की कथा को श्रवण करते हैं। बोलिए भगवान देव देवेश्वर महादेव की जय। पीछे के अध्याय में आप सभी श्रोतागणों ने श्रवण किया भक्तराज हनुमान की बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से कथा, जो कि हनुमान जी सकल कामना को पूर्ण करने वाले देव देवेश्वर महादेव के अवतारी। तो आइए आगे के अध्याय में माता पार्वती भैरव जी को शाप और शिव जी का भगवान महादेव का महेश अवतार कैसे हुआ आज के कथा में यही श्रवण करने वाले हैं। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, अब आप परम प्रभु भगवान शिव के और अवतारों की कथा को बड़े प्रेम पूर्वक सुनाइए, जो सुनने वालों को सर्व कामदायक है, सर्व कामदायक हो। और शिव जी का यह चरित्र धनदायक तथा सब भोगों को प्राप्त कराने वाला है, अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होएगी। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती अपनी इच्छा से विहार करने लगे, तो भैरों को द्वारपाल नियुक्त कर जो ही भीतर गए, त्यों ही अनेक सुशील सखियां उनकी सेवा करने लगी। तत्पश्चात परम स्वतंत्र शिव जी कुछ ही देर अनेक लीला कर प्रसन्न हो गए और उन्मत्त पार्वती जी द्वार से बाहर जाने लगी। द्वार पर भैरव द्वारपाल थे। अब ज्यों ही भैरव की दृष्टि पार्वती पर पड़ी कि उनके मन में विकार आ गया और वे पार्वती को स्त्री के भाव से देखते हुए उन्हें बाहर जाने से रोकने लगे। देखिए, जब किसी का सर्वनाश होने वाला होता है, अर्थात किसी को कष्ट आने वाला होता है, तो उसका मन वाणी स्वयं ही उसके हाव भाव विचार बता देते हैं। परंतु यदि भगवान शिव की सेवा में लगे रहने पर भी किस प्रकार से विकार उत्पन्न हो रहा है। भक्तों, जब भैरव जी को भगवान के अवतारी हैं उन्हें विकार सता गया, तो हम आप कौन है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करें। पार्वती जी उनके भाव को तत्क्षण माता समझ गई, क्योंकि माता अब हर एक भक्त की, हर एक पुत्र के भाव को समझ जाती है, क्योंकि वह तो जगत जननी है। उन्हें भैरव के प्रति बड़ा क्रोध आया। फिर तो उन जगत जननी अम्बा जगदम्बा पार्वती ने भैरव को शाप दे दिया कि तुमने मुझको स्त्री की दृष्टि से देखा है, इस कारण तू पृथ्वी पर जाकर मनुष्य का जन्म प्राप्त करेगा। पार्वती के द्वारा भैरव के शापित होने पर बड़ा कोलाहल हो गया और भैरव जी को इसका बड़ा दुख भी हुआ तथा अनेकों आश्वासन वाक्यों में प्रवीण शिव जी वहां आकर भैरव को आश्वासन देने लगी। परंतु देवी का शाप भैरव शीघ्र ही पृथ्वी पर आकर मनुष्य की योनि में बेताल बन गए। उसके बाद उनके स्नेह से पार्वती सहित शिव जी भी लौकिक गति का आश्रय ले लीलावत पृथ्वी पर अवतार लिए। अब यहाँ शिव जी का नाम महेश और पार्वती का नाम शारदा हुआ। शिव जी का यह अद्भुत चरित्र धनदायक, सुखदायक, यश वैभव की प्राप्ति कराने वाला है। आइए फिर नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मसुत मुनीश्वर, अब शिव जी के उस वृषभ अवतार को सुनो, जिसमें उन्होंने
विष्णु जी का गर्भनाश किया, और जब जरा और मृत्यु से व्याकुल हो देवता और दैत्य परस्पर रत्नों को लेने की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन करने चले, तो समुद्र किसके द्वारा मथा जाए, इस पर विचार हुआ। तब यह आकाशवाणी हुई कि तुम देवता दैत्य अपनी बुद्धि से क्षीर सागर का मंथन करो, तुम्हारा यह कार्य हो जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसके लिए तुम मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी की रस्सी बनाओ और सागर को मथो। देवता और दानव दोनों मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में ले जाने के लिए उखाड़ने लगे और अपनी भुजाओं से उखाड़कर उन्हें क्षीर सागर में ले जाने लगे, परंतु समुद्र में प्रवेश कराने में असमर्थ और उनका बल क्षीण हो गया। मंदराचल देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कितने ही देवता और दैत्य उसमें दब गए। उसके बाद सचेत होने पर शिव जी की स्तुति करने लगे। शिव जी ने उन्हें बल दिया। अभी उस पर्वत को उठाकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर ले जाकर जल में डाल दिया। फिर वासुकी को रस्सी बनाकर रत्नों के लिए क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ कर दिया। तो देवलोक की महेश्वरी भृगु की पुत्री लक्ष्मी निकली। फिर धनवंतरी वैद्य, चंद्रमा परिजातक, कल्पवृक्ष, उच्च श्रवा, ऐरावत, हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभमणि तथा अमृत निकला। साथ ही कालकूट विष भी निकला, और जब अमृत निकला तब उसके निकलते ही उसकी बूंदें बाहर निकली। उससे बहुत सुंदर रूप वाली स्त्री उत्पन्न हो गई। उसमें से लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ तथा खड़ग को विष्णु ने ग्रहण किया, और उच्च श्रवा नामक सुंदर घोड़े को सूर्य ने, इंद्र ने परिजात, कल्पवृक्ष तथा ऐरावत हाथी को लिया, और भक्तवत्सल सभी देव के शुभ चिंतक भगवान शिवजी ने कालकूट विष को अपने कंठ में उतार देव की रक्षा के लिए भयभीत चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया। भक्तों, दैत्यों ने रमण करने वाली मदिरा ली, और सब मनुष्यों ने धन्वंतरी भगवान को लिया, अर्थात धन्वंतरी भगवान के ही रूप हैं। मुनीश्वरों ने कामधेनु गाय को ग्रहण किया, तथा वे सामान्य स्त्रियां थी, वे सब मोहिनी रूप हो गई। उसके बाद अमृत के लिए मलिन चित्त तथा विजय चाहने वाले देवताओं और राक्षसों में परस्पर घोर संग्राम हुआ। सूर्य के समान तेजस्वी बलि आदि दैत्यों ने बलपूर्वक देवताओं को जीत अमृत घट को छीन लिया। तब दैत्यों से पराजित देवता शिव जी की शरण में गए, और भगवान शिव की आज्ञा से विष्णु जी ने मोहिनी का रूप, स्त्री का रूप धारण कर लिया, और दैत्यों से अमृत छीन देवताओं को पिला दिया। तब दैत्यों ने उस मोहिनी के निकट जाकर कहा, हमको भी इस अमृत को पिलाओ, पंक्ति में भेद ना हुई। शिव जी की माया से मोहित दैत्यों ने अमृत को बांटने के लिए उस कपट रूपधारी विष्णु को दिया। इसी समय उन दैत्यों ने अमृत से उत्पन्न हुई सुंदर स्त्री को देखा, तो वे उधर मुड़ गए और उन्हें अपने स्थानों में ले जाकर रखा। शिव की माया से उनके बड़े से बड़े सुंदर गुप्त स्थान बन गए। उसके पश्चात उनकी रक्षा कर सब दैत्य को अमृत के लिए देवताओं से युद्ध करने चले। दैत्यों देवताओं के साथ भयंकर युद्ध हुआ। वह देवासुर संग्राम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। विष्णु जी से रक्षित देवताओं ने विजय पाई। महात्मा विष्णु ने सब दैत्यों को मोहित कर बहुत से दैत्य मारे गए, और जो बचे वे पाताल में विवरों में समा गए। विष्णु जी उन भयभीत दैत्यों को हाथ में चक्र ले पाताल में मारने गए। वहां उन्हें दैत्य द्वारा स्थापित बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। तब विष्णु जी ने उन सब से रमण किया, उनके युद्ध दुर्मुख पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने पाताल से लेकर पृथ्वी तक में बड़ा उपद्रव किया। उनसे मुनियों और देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ।
ब्रह्मा जी मुनियों को साथ ले कैलाश स्थित शिव जी के पास गए। सबने मिलकर भगवान शिव की बड़ी स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न हो शिव जी ने वृषभ का रूप धारण कर विष्णु को पाताल से लाने की इच्छा से सब देवताओं को आश्वासित किया। बोलिए भगवान वृषभ अवतार की जय। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय। बोलिए नीलकंठ भगवान की।